बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ये टॉक है। ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल स्पीक नहीं है, बिकॉज आई हैव स्पेंट माई मैनी ईयर्स इन द रिसर्च, है ना। पीएचडी की तो उसमें भी मेरा क्वांटम डॉट्स पे काम था। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक की चाइना से, शेंजन से। वहाँ पे भी मैंने बैटरी के इलेक्ट्रोड पे काम किया। वहाँ पे मैं केमिकल वेपर डिपोजिशन करके, हमारी टेक्निक होती है फिजिक्स में, उस पर काम करता था। प्लाज्मा पे काम किया मैंने, बहुत सारी, मतलब काफ़ी टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी का फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने और रिसर्च में दी। उसमें मेरे बेसिकली उस बुक का टाइटल था इंप्रूव योर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप विद द नॉलेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड भगवद गीता। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आत्मा मरती नहीं, बस शरीर बदलती है। हर आदमी का एक ओरा होता है। ये तो सुना ना कि भाई साहब क्या ओरा उस बंदे का, बहुत ही फैंटास्टिक पर्सन है, क्या पर्सनैलिटी है। जहाँ भी जाते हैं मतलब माहौल बदल जाता है, इतना अच्छा हो रहा है। जहाँ भी बैठते हैं उनके ओरा के साथ मतलब माहौल बदल जाता है, खुशी का माहौल, मजाक का, हंसी का, जहाँ मतलब एक मज़ा, मतलब अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसी बातें हमने सुनी हैं। ओरा, ये ओरा है क्या और कैसे ये इफेक्ट करता है, और क्या इसके बारे में एक जानकारी है मेरे पास अच्छी बहुत आपके सबके लिए। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ये टॉक है। ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल स्पीक नहीं है, बिकॉज आई हैव स्पेंट माई मैनी ईयर्स इन द रिसर्च, है ना। पीएचडी की तो उसमें भी मेरा क्वांटम डॉट्स पे काम था। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक की चाइना से, शेंजन से। वहाँ पे भी मैंने बैटरी के इलेक्ट्रोड पे काम किया। वहाँ पे मैं केमिकल वेपर डिपोजिशन करके, हमारी टेक्निक होती है फिजिक्स में, उस पर काम करता था। प्लाज्मा पे काम किया मैंने, बहुत सारी, मतलब काफ़ी टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी का फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने और रिसर्च में दी है। उसके बेस पे और जो मेरी समझ है फिजिक्स की में, उसके अकॉर्डिंग क्वांटम फिजिक्स में बोल लीजिए, फिजिक्स में बोल लीजिए, जहाँ नैनो टेक्नोलॉजी में बोल लीजिए, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में काफ़ी टाइम मैंने 8-10 साल लगाए हैं। और सारे टाइम मैंने जो साइंस पढ़ी है उससे मैंने ये देखा कि जैसे क्वांटम फिजिक्स के जो फिनोमिना है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत रिलेट करते हैं। और उन पर मैंने बुक भी लिखी है अपनी, मैटर एंड माया, जो कि है, जिसमें मैंने क्वांटम फिजिक्स उसमें मेरे बेसिकली उस बुक का टाइटल था इंप्रूव योर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ with the knowledge of quantum physics and Bhagavad Gita. Energy can neither be created nor be destroyed. It just convert one form to another form. आत्मा मरती नहीं, बस शरीर बदलती है। ये कहीं ना कहीं थोड़े से मिलते जुलते कंसेप्ट से है, मतलब गीता के साथ तो क्या मिलना, पर ये बात ये कि कुछ सेम लग रहा है इनमें। अच्छा, जैसे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, करती नहीं, वैसा। और साथ में जैसे बोलते हैं कि यंग्स डबल स्लिट, हाँ यंग्स डबल स्लिट हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में कराते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट क्या बोलता है, जब यंग्स डबल स्लिट किया तो उसमें देखा गया कि लाइट को अगर डिटेक्ट करते हैं, उसको डिटेक्टर लगा के देखते हैं, तो वो है पार्टिकल नजर आता है। अगर डिटेक्टर नहीं लगाते हैं तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये जितनी भी हमारी ऑप्टिक्स है ये सारी वेव से रिलेटेड है, मतलब लाइट उसमें वेव की तरह फॉर्म कर रही है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा, वो तभी प्रूव होगा अगर लाइट पार्टिकल है। मतलब कहने का भाव ठीक है, ठीक बोलते हैं कि लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर। तो ये ऐसे, तो एक टाइम पे वो पार्टिकल भी है, एक टाइम पे वो वेव भी है, एक टाइम पे हम शरीर भी है, एक टाइम पे हम आत्मा भी है। पर ये नहीं है कि एक टाइम पे हम शरीर है, एक टाइम पे हम आत्मा, दोनों एक टाइम पे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन नॉट मेजर द पोजिशन एज वेल एज अ मोमेंटम ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट ए साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे हम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है ना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है क्वांटम फिजिक्स जिसे मिलती हैं। क्वांटम फिजिक्स जो है वो क्या बताती है, वो सूक्ष्म, क्वांटम का मतलब होता है छोटा, मतलब जो चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट, वो चीज़ें जो हम सीधा आंखों से देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें डिटेक्टर की, मतलब जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। ये हमने की हैं, मैंने सारे अपने पढ़े भी हैं और मैंने किए भी हैं हाथ से। तो ये बात है, तो हमने ये चीज़ें सारी देखी सुनी है, ठीक है। पर मैं ये कहाँ रिलेट करना चाहता हूँ
कि क्वांटम फिजिक्स जो दिखती नहीं है वो मेन इफेक्ट करती है क्लासिकल फिजिक्स पे जो दिखती है। हम जो हैं बेसिकली वी आर द एनर्जी। हम क्या हैं? एक एनर्जी हैं। एनर्जी से ही जो है वो E=mc², ये भी बोला जाता है। तो एनर्जी जो है वो मेन है एनर्जी। तो जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसी आपकी ज़िंदगी होगी। अब एनर्जी किस चीज़ की? एनर्जी आपके थॉट्स की, एनर्जी आपकी फीलिंग्स की, एनर्जी आपके इमोशंस की। और ये सारे दिखते नहीं हैं। और जितने आपके थॉट स्ट्रॉन्ग होंगे उतना जो उनमें इमोशन होगा, उतनी फीलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। बार बार बोलोगे, पढ़ोगे, मैनिफेस्ट करोगे। थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें डालते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी सही है। तो क्या है, पहले हम जो सोचे, सिर्फ सोचना नहीं है, फील करना है। फील नहीं करना है, इमोशन भी होना चाहिए उसके अंदर। तो उससे क्या है, वो चीज़ें धीरे धीरे हमारी और अट्रैक्ट होना शुरू होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये बोलता है कि आपको जो सोच रहे हो वो आप कर भी रहे हो, मतलब वो करना भी है। मतलब इसके लिए मेरा फार्मूला है, थिंक, बिलीव, एक्शन, फील, अचीव। थिंक, सोचो, बिलीव करो कि मैं करूँगा, मेरा भगवान करेगा। थिंक, बिलीव, एक्शन लो, 16 घंटे काम करो, फील करो, फीलिंग पूरा होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, एंड देन अचीव, तो वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये हो कहाँ रहा है सारा? कहीं दिख नहीं रहा। ये सारा इधर हो, विचारों में हो रहा है, फीलिंग्स में हो रहा है, ओरे में हो रहा है। जितने स्ट्रॉन्ग आपके होंगे इमोशंस, फीलिंग, वो सारा जो है आपको मिलेगा लाइफ में। तो क्वांटम फिजिक्स ये बोलती है कि जो क्वांटम फिजिक्स के सूक्ष्म जो उसके लॉज हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो सारे अप्लाई होते हैं। और बहुत सारे मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह ये आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही है, और ये सारे हम जानते हैं, और इन सबको हमने ज़िंदगी में अप्लाई करना है। कैसे? एक मैं सुन रहा था, कर्लिन फोटोग्राफी करके थी, कर्लिन फोटोग्राफी। वो ना ओरा की फोटोग्राफी लेती है। मतलब जैसे हम खड़े हैं, अगर हम फोटो कराएंगे तो हमारा पता चल जाएगा। उसमें ना कुछ कलर्स बन के आएंगे, उन कलर से पता चल जाता है कि हम कैसे इंसान है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जेलस, लव, ग्रेटिट्यूड कैसे हैं। और ओरा भी बनता, एक शेप बनती है ना। मेडिटेशन करते हैं तो एक प्रॉपर शेप बनती है, मेडिटेशन नहीं करते हैं, बीमार है तो वो अलग शेप बनती है। ओरा जो हमारे इर्द गिर्द की, बेसिकली उसमें क्या करते हैं फोटोग्राफी, जो हमारे शरीर के जो इर्द गिर्द की हवा है वो उसको हाई इंटेंसिटी करके उसको कैप्चर करती है। तो उसमें पता चल जाता है कि वो डिस्टॉर्टेड है, प्रॉपर है, कौन से कलर की है, कौन सी शेप की है। तो वो ओरा कहाँ से बनता है? वो बनता है हमारे विचारों से, इमोशन से, सोच से, थॉट से, नॉलेज से, बिहेवियर से, हैबिट से। तो क्या है वो ओरे की ना एक बहुत, मैं कहानी पढ़ रहा था उसकी, कि ओरा की क्या होगी, कुछ टाइम पहले जो तो फोटोग्राफी होती थी ना ओरा की, तो वो उसमें टाइम लेते थे। जैसे कुछ लोगों को पता होगा कि हम जब पहले फोटोग्राफ कराने जाते थे तो पहले फ़ोटो क्लिक करते थे, नेगेटिव बनता था, नेगेटिव फिर लैब में जाता था, वहाँ उसका पॉजिटिव बन के आता था, टाइम लगता था प्रोसेस करना। तो एक जो ओरा कलेक्ट कर रहे थे उन्होंने क्या किया, वो फ़ोटो ली पत्ते की। उन्होंने तो देखा कि इंसान का होगा तो पेड़ पौधों का, पत्तों का भी देखते हैं। तो उन्होंने पत्ता लिया, उसकी फ़ोटोग्राफ की, वो पत्ते को रख दिया संभाल के। और उस टाइम लगता होना 4-5 दिन या हफ्ता लगता होगा। तो जब हफ्ते बाद उन्होंने देखा ना फोटोग्राफी बन के आई, तो वो पत्ते की एक कोण जो थी ना, एक साइड जो थी वो नहीं थी, मतलब बाद से टूटा होता है ही नहीं था। उन्होंने सोचा ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने जाके पत्ता देखा तो पत्ता भी एग्जैक्ट वही किसी कीड़े ने उतना खा लिया। जब फोटो ली तब पत्ता पूरा था, पर जब वो पॉजिटिव बना 5-7 दिन बाद, तब तो कीड़े ने खाया। कीड़े ने उसको खाया कब? जब वो फोटोग्राफ हुआ उसके बाद। इससे क्या प्रेडिक्शन, या इससे क्या रिसर्च हुई? इससे ये रिसर्च हुई कि जो आज आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो सूक्ष्म वर्ल्ड में, क्वांटम लेवल पे हो चुका है पहले से। क्योंकि जो आज हम ज़िंदगी जी रहे हैं ये आज नहीं बनी। जो आज हम दुख सुख सहन कर रहे हैं ये आज नहीं आए हैं। जो आज हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मिल रही है आज नहीं है। जो आज अचीवमेंट चल रही है वो आज नहीं है, ये सारी पहले हो चुकी हैं क्वांटम लेवल पे। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि आज हर चीज़ ज़िंदगी में 2 बार होती है, एक बार रणभूमि में और एक बार मनभूमि में। तो आपके दिमाग में अगर पिछले 6 महीने पहले कैसे विचार चल रहे थे, कौन सी इंटेंसिटी के विचार थे, आपने उसके रिगार्डिंग क्या किया, आपने कैसे एक्शंस लिए, आपने कैसे बिहेवियर किए, उनका रिजल्ट एक्चुअल क्लासिकल फिजिक्स में जब आएगा
वो 6 महीने बाद आएगा। तो अगर लाइफ को ठीक करना है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, आप मेरी बुक भी पढ़ सकते हैं मैटर एंड माया। उसको हमने ये क्वांटम फिजिक्स और सारी चीज़ों को मिला के गट सिस्टम को ठीक करके, अच्छा खाना पीना करके, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, जो भी अच्छा हमारी लाइफ में हो सकता है, जो मुझे अपने अकॉर्डिंग मुझे नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो बुक बनाई, इम्प्रूव योर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप विद द नॉलेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड भगवद गीता। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारी लाइफ हो जाएगी। पहले विचारों पे काम करना है, फिर उनकी इंटेंसिटी पे काम करना है, फिर उनसे जो इमोशंस हैं वो कैसे काम हो रहा है। नेगेटिव लोगों में नहीं रहना, पॉजिटिव लोगों में रहना है, नेगेटिव विचार नहीं लेने, जेलस, एंगर, फियर छोड़ देने, ग्रेटिट्यूड, लव, दया, लोगों को भला करना, ये चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में जो है चेंजेस होते जाएंगे। हेल्थ के लिए हम अपना गट सिस्टम अच्छा रखें, क्योंकि गट जो है हमारा, जो गट जो होता है पेट वाला जहाँ होता है, जिसमें इंटेस्टाइन्स होते हैं, लीवर वगैरह है, ये हमारा सेकंड ब्रेन होता है। आप देखना जिस टाइम पे आप टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, ओवर थिंकिंग में हो, उससे पहले एक जरूर चेक करना आपका पेट गड़बड़ है, क्योंकि ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है ना, ये कहीं ना कहीं पेट से जनरेट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना, बैड बैक्टीरिया, वो बढ़ जाते हैं। तो गट सिस्टम ठीक करें, अच्छा खाएं। उसके बाद वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए सबसे पहले आप हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना, कोई बेड पे होता है हॉस्पिटल में, तो उस वक्त वो यही बोलता है कि मैं एक बार ठीक हो जाऊँ ना, मैं दुनिया बदल दूँगा। उस वक्त सारे काम खत्म हो जाते हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है। वेल्थ, अमीर होने के लिए आपको जो है अपना कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन उसको सेल करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा, क्योंकि आज जो अगर पैसे कमाने हैं तो इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। इंटरनेट बोलिए या सोशल मीडिया बोलिए ना, जो आप प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, अमेज़ोन पे बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, खुद की ब्रांड बना के बेच रहे हैं, तो वेल्थ तब आएगी। अगर आप नौकरी करोगे तो नौकरी करके वेल्थ कभी नहीं बना पाएंगे। हम नौकरी करके सिर्फ ठीक ठाक ज़िंदगी जी सकते हैं, अमीर ही नहीं कर सकते, हम अमीर ज़िंदगी नहीं बना सकते। तो नौकरी करते करते साथ में साइड बिजनेस स्टार्ट करिए, अपना ब्रांड बनाइए, अपना प्रोडक्ट बनाइए, अपना PDF प्रोडक्ट बनाइए, कुछ भी ऐप। अगर ज़्यादा इसके लिए आपने जाना तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैंने भी ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के लिए जो है आपको सबसे पहले क्या है, एक्सपेक्टेशंस होंगी, देना है। चाहे वो कोई भी रिलेशन, पब्लिक डीलिंग है, पर्सनल है, घर में है, दोस्त है, कोई भी है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस हो, सिर्फ देना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। फल की इच्छा तो नहीं करनी, फल तो मिलेगा, फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। अगर आपने कुछ भी किया अच्छा बुरा, तो उसका रिजल्ट तो आना ही आना है, जीरो कुछ नहीं होना, रिजल्ट तो आएगा ही, नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसको जो है आपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है। और भी बहुत सारी टेक्निक है, मेडिटेशन करें, अच्छा खाएं, घर में खुशी होगी तो बाहर खुशी, घर सुख बसे बाहर सुख पाया। घर में अच्छे रिलेशन, अच्छे खुशी होगी तभी हमारे पैसों का भी तभी मूल्य है। तो अपनी हेल्थ अच्छी रखें, अपने वेल्थ अच्छी रखें और अपना रिलेशनशिप अच्छा करें। और आपने कोई इसके बारे में जानना है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया है। एनर्जी रिलेटेड, क्वांटम फिजिक्स के रिलेटेड, कैसे क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके हम लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, योगा करके, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, मंत्र उच्चारण करके, सूर्य नमस्कार करके, बहुत कुछ अगली वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। और क्वांटम फिजिक्स गीता जी के श्लोक जो लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर हितांशु की तरफ से सबको जय श्री राम।